कृष्ण घनौरी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना नाम? हर श्वास, कोई भी श्वास खाली न जाए, बस शर्त यही है, क्योंकि पता नहीं किस श्वास में मृत्यु हो जाए। और वो श्वास अगर भगवान के चिंतन से रहित रही तो कोई ना कोई चिंतन होगा। अगर कोई चिंतन होगा तो हमें वही बनना पड़ेगा। जैसे भरत जी महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे, तो एक हिरनी पानी पीने आई, गर्भवती थी, सिंह ने पीछे से दहाड़ मारा तो हिरनी छलांग लगाई। छलांग में तो उसकी योनि द्वार से उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया और वो उधर जाके मर गई। भरत जी खड़े खड़े देख रहे थे, कूद पड़े जल में और उस हिरन के बच्चे को बचाया। अब छोटे से बच्चे को दुलार करने लगे तो भजन छूटने लगा। वैसे हिरन को बच्चा तो वैसे ही प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, सलोना, शांत स्वरूप, और वो जहां उनकी गोद में बैठता तो बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। देखो महापुरुषों का कैसा स्वरूप होता है। उस हिरन को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, सर्वत्र कल्याण हो। और इतना आसक्त हो गए उस बच्चे पे कि पूरा भगवान का चिंतन छूट गया। अंतिम समय हिरन का चिंतन होने के कारण अगला जन्म हिरन का हुआ। फिर वो इतने कट्टर हो गए कि हरी घास भी नहीं पाते थे कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। और गंडकी नदी में हिरन के शरीर को खड़ा करके ऐसा भजन किया कि अगला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे और आखिरी जन्म हो गया। यदि हम ये सावधानी रखें कि कोई भी श्वास हमारी खाली न जाएगी, वाले श्वास इस श्वास में बोले राधा, और मर गए तो गए, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर श्वास खाली गई तो कुछ चिंतन होगा, जो चिंतन होगा फिर हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, हर श्वास में नाम जप करो। महाराज जी, राधा नाम से ज्यादा आपका भाव आता है महाराज। हाँ बिल्कुल, राधा नाम जपता तो आप ही दिखाई देते हैं महाराज जी जी। तो आप चिंता न करो, ये श्री जी को समर्पित जीवन है। हाँ, श्री जी को समर्पित जीवन है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक। भक्त या भक्ति या भगवान या गुरु, चार में से किसी का ध्यान आवे वो भगवान का ही ध्यान माना जाता है। महाराज जी, जब घर वालों से अलग रूम में नाम जप करता हूँ तो वो बहुत तंग होते हैं, कहते हैं हमसे बात ही नहीं करता। एक है संसार के, उसकी ध्यान न दो और अपने को बहुत शांत रखो, गुप्त रखो। जब कोई तुमसे बात करे तो प्यार से बात कर लो, उसमें भी भगवान रहते हैं। नहीं, हाँ भाई, कम शब्दों में बात करो। जाओ बच्चा, हमारा थोड़ा एकांत का मन है, अलग बैठ गए। ज्यादा ये भी ना जनाई दे कि आप बहुत भजनानंदी, नहीं आपको विक्षेप करने लगेंगे, उपहास करेंगे तो फिर आपका भजन छूटेगा। अपने को गुप्त रखे और अंदर ही अंदर भजन करे। जैसे कोई बहुत बात कर रहा था, भाई हमारा सर दर्द कर रहा है, दूर कर दे अन्य बहाने करके, पर अपने को यह ना साबित करे कि मैं भजन करना चाहता हूं इसलिए तुम्हें हटा रहा हूं, नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, ये कारण अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो महाराज ये लगता है कि आज का दिन सारा खराब चला गया। पर हम इतने चतुर बने कि अगर मैं बाहर जाना तो यात्रा में भी हम नाम जप कर रहे हैं, जिससे मिले उसके साथ भी नाम जप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। बहुत हमें थोड़ा खुले दिमाग के बनना चाहिए। अगर हमें बाजार में भी जाना है तो हम नाम जप करते हुए चतुरता पूर्वक सामान लें, बाजार घूम के आए, और जब आप पूरी बाजार में नाम जप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा कि यार संसार में भी अब हम भजन करने लगे, बाजार में भी भजन करने लगे। तो एक अभ्यास परिपक्व होता है ना। एकांत कमरे का भजन तो ठीक है ही, हम बाजार का भी भजन सीखें, हम गली चलते भी भजन करें, हम काम करते भी भजन करें, तभी हमारे को सच्चा भजन का रस मिलेगा। नहीं कमरे में किया भजन, इसके बाद बाहर निकले छूट गया भजन, बाहर मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए हर समय भजन। ज्योति भूषण उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज। हे प्रभु, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपकी कृपा और आपके बल से ही बोल रहा हूँ। मैं आपकी अनन्य भक्ति करता हूँ, सदैव आपका ही चिंतन स्मरण ध्यान करता हूँ, श्री राधा नाम जपता हूँ और श्री विग्रह में आपका ही दर्शन करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो आपको साक्षात भृकुटी महल आज्ञा चक्र में करना चाहता हूँ। हम पे कृपा करिए प्रभु, दर्शन देकर इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करें। महाराज जी, इसके लिए वो जो हमारा स्वरूप है उसे तो आप जानते नहीं हो, आप देह को जानते हो। सामने जो ढांचा देख रहे हो इसको जानते हो।